बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एबॉर्शन या मिसकैरेज से मुतल्लिका कि अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी का एबॉर्शन करवाता है या मिसकैरेज करता है, चाहे ये विद कॉन्सेंट है चाहे विदाउट कॉन्सेंट है, तो इस सूरत के अंदर क्या सज़ाएं कानून के अंदर जो है वो बयान की गई हैं और किन सूरतों के अंदर अगर एबॉर्शन करवा दिया जाए या मिसकैरेज कर दिया जाए तो उसमें किसी किस्म का कोई जुर्म जो है वो कमिट नहीं होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने अक्सर अल्फाज औकात ये लफ्ज़ सुना होगा DNC का, जो कि ऑब्जर्वेशन है, डिलीशन और कॉटरेज का। और इसके अंदर क्या होता है कि एक मेडिकल टर्म है जिसके अंदर अगर कोई भी मेडिकल पटिशनर, कोई भी डॉक्टर ये रिकमेंड कर दे कि जो हमल है या बच्चा है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या किसी भी वजह से इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, अगर फर्दर कंटिन्यू किया जाता है तो इसमें माँ की जान को खतरा हो सकता है। तो इस सूरत के अंदर अगर एबॉर्शन कर दिया जाता है तो इस सूरत के अंदर जो है वो किसी किस्म का ये जुर्म नहीं है। और इसको अमूमी तौर के ऊपर जो DNC का वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि मेडिकल टर्म है जिसके अंदर मखसूस आलात के साथ जो है वो ओवरीज को ओपन करके जो है वो उसकी सफाई की जाती है। तो अगर तो कोई मेडिकल पटिशनर इस चीज़ के ऊपर रिकमेंड करता है कि इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, इससे माँ की जान को खतरा हो सकता है, माँ की जान को बचाने के लिए जो है वो बच्चे को ख़त्म कर देना या जो हमल है उसको ख़त्म कर देना ज़रूरी है, तो इस सूरत के अंदर किसी किस्म का कोई जो है ये जुर्म नहीं है। लेकिन अगर जो है वो किसी किस्म का कोई ऐसा कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जिसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं, और इस सूरत के अंदर अगर कोई जो है वो एबॉर्शन या किया जाता है या वो मिसकैरेज होता है तो किसी भी रीज़न की वजह से जिसमें कोई कॉज़ मौजूद होती है, तो ये एक जुर्म है। इसको जो है वो कानूनी तौर के ऊपर 2 चीज़ों के अंदर डिवाइड किया जाता है, इस्तिक़ात हमल और इस्तिक़ात जनीन। अब ये दोनों के अंदर सज़ाएँ मुख्तलिफ हैं और इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्तिक़ात हमल की। इस्तिक़ात हमल क्या है? जिसके अंदर जो है वो अभी बच्चे के ऑर्गन्स जो हैं वो माँ के पेट के अंदर नहीं बने हैं। और अमूमी तौर के ऊपर ये तसव्वुर किया जाता है कि अगर 4 मंथ जो है वो प्रेगनेंसी को नहीं गुजरे हैं, तो इस सूरत के अंदर अगर 120 दिन अभी जो है वो नहीं हुए हैं, तो ये इस्तिक़ात हमल में जो है वो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 120 दिन के बाद जो है वो बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं, जो बच्चे के अज़ा हैं, वो माँ के पेट के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। अगर उससे पहले जो है वो कोई एबॉर्शन करवाया जाता है या किसी वजह से मिसकैरेज हो जाता है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो इसकी जो डेफिनिशन है वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 338 में बयान की गई है, जबकि 338 ए के अंदर इसकी सज़ा बयान की गई है। अगर मियाँ-बीवी जो है वो दोनों इस चीज़ के ऊपर एग्री हैं कि तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो एबॉर्शन करवा लेते हैं, या मर्द जो है वो एक औरत के ऊपर तशद्दुद करता है और इस सूरत के अंदर माँ जो है वो उसका जो बच्चा है उसका मिसकैरेज हो जाता है, तो इस सूरत के अंदर अगर दोनों इस चीज़ के ऊपर एग्री हैं कि जनाब इसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो इस सूरत के अंदर जो है वो 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। और इस सूरत के अंदर अगर ट्विन्स है बच्चे, 2 बच्चे हैं हमल के अंदर, तो इस सूरत के इसकी सज़ा डबल होगी। तो अगर दोनों चीज़ मियाँ-बीवी इस चीज़ के ऊपर एग्री हैं, तमाम चीज़ें नॉर्मल होने के बावजूद कि वो इस्तिक़ात हमल करेंगे, वो बच्चे को ज़ाया कर देंगे, अभी 120 दिन नहीं हुए हैं, तो इसके ऊपर 3 साल तक कैद की सज़ा जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर जो है वो माँ इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं है, वो कह रही है कि मैंने बच्चे को कंटिन्यू करना है, या जो है वो उसके अंदर बाप जो है वो इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं है, वो कहता है कि हमने इसको ख़त्म करना है, वो उसको ख़त्म करवाता है, या औरत के ऊपर तशद्दुद करता है, चाहे वो बाप कर रहा है, चाहे उसका खातून का शौहर कर रहा है या कोई दीगर पर्सन है, उसने खातून के ऊपर तशद्दुद किया, उस तशद्दुद के नतीजे के अंदर मिसकैरेज हो गया, तो वो हमल ज़ाया हो गया, तो इस सूरत के अंदर जो है वो 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। और इसमें अगर कोई तशद्दुद किया गया है और उसमें खातून को कोई इंजरीज़ आई हैं, तो उसकी सज़ा अलग से होगी। तो इस सूरत के अंदर जो है वो अगर विदाउट कंसेंट होता है,
तो इसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये है इस्तिक़ात हमल के अंदर, जहाँ पर बच्चे के अभी हमल को 120 दिन नहीं हुए हैं, बच्चे के अज़ा माँ के पेट के अंदर नहीं बने हैं। अब सेकेंडली हम आ जाते हैं इस्तिक़ात जनीन के ऊपर। इस्तिक़ात जनीन क्या है? जिसके अंदर बच्चे के ऑर्गन्स जो हैं, बच्चे के जो अज़ा हैं वो माँ के पेट के अंदर बन चुके हैं, और इसके अंदर जो है वो अगर अमूमी तौर के ऊपर जो तसव्वुर किया जाता है, अगर 4 मंथ जो है वो प्रेगनेंसी को हो चुके हैं, तो उसके बाद जितना भी जो पीरियड है, उसके अंदर जो है वो बच्चे के ऑर्गन्स बन चुके हैं, बच्चे के अज़ा बन चुके हैं, और वो इस्तिक़ात जनीन के अंदर जाएगा। और इस सूरत के अंदर जो है वो अगर किसी भी वजह से जो है वो बच्चे का हमल जो है वो ज़ाया किया जाता है, या माँ के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जाता है, और उस तशद्दुद के नतीजे के अंदर बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा होता है, तो इस सूरत के अंदर जो दियत है वो 30,300 ग्राम सिल्वर या उसके बराबर जो है वो अमाउंट होती है, जो कि गवर्नमेंट हर साल के बाद जो है वो अनाउंस करती है। और इस वक्त 2025 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 88 लाख के करीब जो है वो दियत की अमाउंट चल रही है। तो इसमें अगर कोई बच्चा जो है वो पैदा जो होता है वो मरा हुआ पैदा होता है, और उसके की जो कॉज है वो किसी मिसकैरेज है, एबॉर्शन है, या जो है वो किसी तशद्दुद के वजह से जो हुआ है, तो दियत का 120 जो है वो 1/20% जो है ये दियत का अदा करना पड़ेगा। और अगर जो है वो बच्चा जिंदा पैदा हो जाता है, जिंदा पैदा होने के बाद वो बच्चा मर जाता है, और उसके मौत की जो वजह है वो इससे पहले जो है वो किया गया, अगर कोई तशद्दुद खातून के ऊपर हुआ है, उसकी वजह से जो है वो बच्चा के कोई के ऊपर साइड इफेक्ट उससे पड़े हैं, जिससे बच्चा पैदाइश के बाद मर गया है, या माँ बाप ने दोनों ने जो है वो इसके ऊपर बच्चे को ज़ाया करने के मुतल्लक या उसको ख़त्म करने के मुतल्लक जो है वो किसी किस्म का कोई एक्ट किया है, जिसके अंदर बच्चा पैदा होने के बाद जो है वो उसके साइड इफेक्ट की वजह से, अगर स्टार्टिंग में इस चीज़ के ऊपर किया गया किसी एक शख्स की वजह से, और उसके बाद जो है वो उसको फर्दर कंटिन्यू कर लिया गया, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद मर गया है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो कॉज जो है, जो रीज़न है वो बैक के ऊपर उसके ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर या तो खुद को ख़त्म उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो कोई मेडिसिन का यूज़ किया गया, या कोई खातून के ऊपर तशद्दुद किया, उस तशद्दुद की वजह से बच्चा पैदा होने के बाद जो है वो ज़िंदा पैदा होने के बाद मर गया, तो इसमें मुकम्मल दियत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो है वो 7 साल कैद की सज़ा भी जो है वो हो सकती है। और इसके अंदर जो है वो अगर किसी इंजरी की वजह से ये हुआ है, खातून के ऊपर तशद्दुद किया गया है, चाहे उसके शौहर की तरफ से या किसी दीगर पर्सन की वजह से, और उस सूरत के अंदर अगर बच्चा जो है वो जो है वो मरा हुआ पैदा हुआ, तो एक 1/20 जो है वो दियत के साथ 7 साल कैद की सज़ा होगी। और अगर पैदा होने के बाद जो है वो बच्चा मर जाता है, और उसकी रीज़न जो है वो कॉज़ जो है वो इंजरी होती है, जो कि पहले माँ को दी गई होती है, तो इसमें जो है वो मुकम्मल दियत के साथ 7 साल कैद की जो है वो सज़ा होगी। तो इसमें जो है वो जो एबॉर्शन है, इसकी कानूनी तौर के ऊपर, ये शरई तौर के ऊपर विदाउट एनी रीज़न कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इस बच्चे को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, या किसी प्रेगनेंसी को जो है वो ख़त्म किया जा सके। सिर्फ़ एक ही सूरत है जब कोई डॉक्टर जो है इस चीज़ के ऊपर रिकमेंड कर देता है कि अगर इसको फर्दर कंटिन्यू किया गया, तो इस सूरत के अंदर जो है वो माँ की जान जा सकती है। तो और अगर इसकी किसी भी रीज़न की वजह से अगर किसी बच्चे का जो है वो एबॉर्शन किया जाता है, और इसमें अगर कोई डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, कि कोई भी वैलिड रीज़न मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है मियाँ-बीवी जो है वो आ जाते हैं कि हम इस बच्चे को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो वो उसमें अमल को ज़ाया करके किसी मेडिसिन के ज़रिए करती हैं, तो वो डॉक्टर भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सिर्फ़ एक ही कंडीशन है कि अगर माँ की जान को खतरा है उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, तो फिर ही जो है वो उसको ख़त्म किया जा सकता है। अदरवाइज़ जो सज़ाएँ मैंने अभी बयान की गई हैं, कानून के मुताबिक ये सज़ाएँ जो है वो हो सकती हैं। इस मौज़ू से मुतल्लिक़ अगर आपका सवाल है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।